पत्तों के सन्नाटे में छिपी थी एक रहस्यमयी शिला, शापित और पूजित। कहा जाता था वह शिला हर शताब्दी में केवल 3 प्रश्न पूछती है और जो उन्हें सच्चे मन से हल कर ले उसे ब्रह्मांड का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस बार नियति ने 3 पथिकों को वहां बुलाया। एक साहसी युवराज जो अपने राज्य की परछाइयों में उत्तर ढूंढ रहा था, एक वृद्ध सन्यासी जो वर्षों से सत्य की तलाश में भटक रहा था, और एक साधारण किसान जिसकी आंखों में बस अपनी बीमार बेटी के लिए आशा थी। शिला जागी। प्रश्न गूंजे, सच्चा बल क्या है, सच्चा धर्म क्या है, और अंत में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। युवराज ने शक्ति की बातें की, सन्यासी ने तप और त्याग की, लेकिन किसान ने करुणा, सेवा और विनम्रता की पुकार दी। और तभी शिला ने अपना रहस्य खोला। दिव्य रूप में एक स्त्री प्रकट हुई और बोली, बल करुणा में है, धर्म सेवा में है, और सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा अहंकार। उस दिन तीनों पथिक लौटे, पर वे अब पहले जैसे नहीं थे। युवराज राजा बना पर प्रजा का सेवक, सन्यासी बना ज्ञान का दाता, और किसान बना बच्चों का गुरु। शिला अब मौन है, लेकिन कहते हैं जो सच्चे मन से प्रश्न करता है उसे उत्तर ब्रह्मांड स्वयं देता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान शोर में नहीं, मौन में है, हमारे भीतर। पर्वतों की गोद में बसा एक निर्जन स्थान, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। वहां एक रहस्यमयी शिला थी जिसे लोग शापित शिला कहते थे। वर्षों से यह मान्यता थी कि जो भी उस शिला को छूता है उसे या तो परम ज्ञान की प्राप्ति होती है या फिर वह सदा के लिए मौन हो जाता है। शिला के चारों ओर न कोई मंदिर था, न कोई आश्रम, केवल एक गहरा मौन और ठंडी हवा जो हृदय में एक अजीब सा कंपन भर देती थी। कहते हैं हर शताब्दी में एक बार यह शिला 3 प्रश्न पूछती है, और जो उन्हें सही उत्तर दे देता है वह ज्ञान पा सकता है जो मानव जीवन को पूर्ण रूप से बदल देता है। आज का दिन वही था। 3 दिशाओं से 3 अलग पथिक वहां पहुंचे। पहला, युवराज अर्जुन जो अपने राज्य के लिए उत्तरदायित्व ढूंढ रहा था। दूसरा, एक वृद्ध सन्यासी जो सत्य की खोज में वर्षों से भटक रहा था। और तीसरा, एक निर्धन किसान जो केवल अपनी बेटी की बीमारी का हल चाहता था। तीनों ने शिला के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तभी एक तेज प्रकाश चमका और शिला में से एक गंभीर स्त्री स्वर गूंजा, यदि तुम सत्य के पथिक हो तो उत्तर दो। पहला प्रश्न यह है, सच्चा बल किसे कहते हैं? युवराज बोला, शक्ति सच्चा बल है, सेना, धन और सत्ता। शिला मौन रही। सन्यासी ने उत्तर दिया, सच्चा बल आत्मसंयम है, मन पर नियंत्रण। शिला थोड़ी सी गर्म हुई, जैसे उत्तर थोड़ा निकट हो। तब किसान ने कहा, सच्चा बल वह है जो दूसरों के लिए खड़ा हो, करुणा। शिला सुनहरी हो गई। स्वर आया, यह उत्तर पूर्ण है, करुणा ही वह बल है जो किसी को देवतुल्य बनाता है। शिला फिर बोली, दूसरा प्रश्न, सच्चा धर्म क्या है? युवराज बोला, जो शास्त्रों में लिखा है वही धर्म है। सन्यासी बोला, त्याग और तप ही धर्म है। किसान चुप रहा, फिर बोला, धर्म वह है जिससे किसी को कष्ट न पहुंचे। यदि मेरे कारण किसी को पीड़ा हो तो मैं अधर्मी हूं। शिला फिर से तेज रोशनी से चमकी। स्वर आया, धर्म का सार यही है, जो दूसरों के हित में हो वही धर्म है। अब अंतिम प्रश्न आया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युवराज बोला, दुश्मन राष्ट्र। सन्यासी बोला, मोह और माया। किसान ने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, अहंकार। जब इंसान यह मान ले कि वह सब जानता है, वहीं उसका पतन शुरू होता है। शिला में कंपन हुआ, फिर वह धीरे धीरे पिघलने लगी और उसमें से एक दिव्य नारी प्रकट हुई जो आकाश में उठती चली गई। तुम तीनों ने आज जो सीखा वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, उसने कहा, यह युगों के लिए एक सीख है। बल करुणा में है, धर्म सेवा में है, और सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है। तीनों ने मौन साध लिया, पर उनके मन में एक नई दृष्टि जागी थी। युवराज ने तय किया कि वह अपनी प्रजा की भलाई में अपना जीवन समर्पित करेगा। सन्यासी ने अपने ज्ञान को बांटना शुरू किया और किसान ने गांव में बच्चों को सिखाना आरंभ किया, सच्चे धर्म और विनम्रता की शिक्षा। उस दिन के बाद वह शिला फिर कभी नहीं बोली। लेकिन लोग कहते हैं, जब भी कोई सच्चा प्रश्न करता है तो उत्तर ब्रह्मांड स्वयं देता है।
यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि सच्चे अनुभव और करुणा में छिपा है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें वह उत्तर मिलता है जो युगों से हमारे सवालों का इंतजार कर रहा होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल KRP स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।